गाइस, पहले के एपिसोड नहीं देखो तो देख लेना, और मैं जो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर दिखाया था चांगंग हाउस लाइब्रेरी। जियान चैन 7 साल पुराना बुक पढ़ रहा होता है। फिर बुक को बंद करते हुए बोलता है 1000 लाइब्रेरी के बुक सारे मैंने पढ़ लिया हो। और ये फिर बोलता है चलो देखते हैं कि ये सारे पुस्तकों का जो ज्ञान था वो सारे अपने वायलेशन शॉर्ट टेक्निक के साथ मिला लेता हूँ। पुस्तकों का ज्ञान नहीं, टेक्निक। क्या क्योंकि वहाँ पे टेक्निक होता है, यहाँ पे तो ज्ञान ही फैला जाता है। हाथ से एक अटैक बनाता है और दीवार की ओर मार देता है। दीवार में उसके हाथों के निशान हो जाते हैं, मतलब पावरफुल है ये अटैक। 3 साल पहले अपने बॉडी को प्योर किया था, इसलिए मैं कल्टीवेशन नहीं कर पा रहा था, और मेरे बॉडी को भी मैं कल्टीवेट नहीं कर पा रहा था। फिर मैं अभी बहुत ज्यादा अच्छा कल्टीवेट कर रहा हूँ, मतलब बहुत आगे बढ़ चुका कल्टीवेशन में। फिर लाइब्रेरी से निकलने के बाद जाते हुए बोलता है कि मेरी अभी बहुत ज्यादा सुबह हो चुका है, तो मेरी माँ को मैं नमस्कार करके आता हूँ। मेरी मम्मी को पता नहीं होगा कि मैं ट्रेनिंग कर रहा था पूरी रात। फिर दिखाया जाता है जियान वहाँ पर बैठा होता है मम्मी के पास। फिर बी बोलती है जियान टेन आपको याद रखना चाहिए, और ये क्या उठा लेती है। इसको मुझे बंगाली में पता है, तो आप कमेंट करना ये क्या है। ये हमारे बंगाली में इसको सोसा बोलते हैं, और शायद से यहाँ पे खीरा बोलते हैं। फिर बोलती है भले ही आपके पास कितना भी परेशानी हो, फिर भी आपको अपना सर ऊंचा करके चलना चाहिए। फिर जियान बोलता है माँ मुझे माफ कर देना, अगर मेरे पास कल्टीवेशन होता तो आपको ऐसे पीड़ा में नहीं रहना पड़ता, ऐसे आपको दर्द में नहीं रहना पड़ता। फिर उसकी माँ बोलती क्या मूर्खपूर्ण बातें कर रहे हो, मुझे सुनो। फिर बोलती है हालांकि ये साधारण भोजन है, फिर भी खीरा खाने के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ इसको खाने से अब हम मोटे भी नहीं होते, इसलिए एक तीर से 2 निशाने। फिर बोलती है मैंने सुना है कि उसने उच्च तरिया बहुत ज्यादा महंगा मेकअप खरीदा है, तो वो उसको लगाते ही उसका चेहरा खराब हो गया है, इसलिए बहुत ज्यादा उसका चेहरा सूज चुका है। फिर जियान हंसते हुए बोलता है कि वो उसकी लायक थी। बी बोलती है अरे तो मैं तो करीब करीब भूल ही गया था। फिर बोलती है जियान टियान ये जो नोट है इससे लेके जो भी आप इसमें जो बुक लिखे हैं वो सारे आपको पढ़ने हैं, और साथ ही साथ इसमें नोट लिखने हैं, नोट्स तुम्हारे होमवर्क है। फिर जियान एक अजीब सा मुंह बना के बोलते हैं ओके। फिर जियान उससे माँ से बोलता है माँ मैं सारे काम को रीड नहीं कर सकता, मतलब रीड नहीं कर सकता, मैं ये लिखने जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाएगा मुझको। फिर जियान अपने मन में बोलता है कि मैं ये सब रीड करके भी याद रख सकता हूँ, तो मुझे नोट लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर उसकी मम्मी बोलती है जियान टियान आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते हो, तो आपको रीडिंग ही करना पड़ेगा, मतलब बुक्स ही रीड करना पड़ेगा, इसलिए माँ तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रही है। फिर जियान टियान अपने मन में बोलता है मेरी मम्मी को कोई बताओ कि मैं भी कल्टीवेशन कर सकता हूँ, मैं कल्टीवेशन कर रहा हूँ होली पैलेस। अरे होली पैलेस नहीं, होली पावर। फिर उसकी मम्मी जोश में बोलती है अगर तुम कल्टीवेशन 10 फोल्ड कर सकती हो तो मैं तेरी माँ दोबारा पूछ रही हूँ। फिर जियाना पर मैं अपने मम्मी को एक डेविल के रूप में सोचती हो, उसकी मम्मी बोल रही होती है तुम कल्टीवेशन कर सकते हो, बहुत बढ़िया, चलो और ज्यादा डबल होमवर्क करो। फिर जियान घबराते बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ लाइब्रेरी में एक नोटबुक पढ़ने, मतलब एक बुक पढ़ने। फिर उसकी माँ बोलती है चलिए आज का जो नोट है वो कंप्लीट कर देना, मैं आज रात को मैं चेक करने वाली हूँ। फिर जियान ठीक है बोलता है। फिर जियान बाहर निकलने के बाद बोलता है लाइब्रेरी में कोई भी किताब नहीं बचा है, तो मैं अभी होमवर्क भी नहीं करना चाहता, तो मैं कहाँ जाऊँ अपना टाइम पास करने के लिए। फिर जियान बोलता है ओ ये सुगंध बहुत प्यारी है, मुझे खाना है। फिर बोलता है यह माँ का सबसे पसंदीदा सलेजम केक है। फिर बोलता है मैं मेरी माँ के लिए सलेजम का केक लूंगा, वो बहुत ज्यादा खुश होगी, ये एकदम स्प्रिंग रोल जैसा लग रहा है। फिर जियान हाथ बढ़ाते हैं बोलते है ओहो। फिर दिखाया जाता है कि उसका प्लेट वो ले लेता है, मतलब वो सर्वेंट ले लेता है और बोलता है फिर किसी से बोलता है क्या ये यंग मास्टर नहीं है। फिर बोलता है चैंग फैमिली का एक यंग मास्टर खाना चुरा रहा है, ये बहुत गंदी बात है, मतलब ये मजाक उड़ा रहा होता है। एक गुस्से वाले रुख के साथ बोलता है कि चैंग फैमिली का एक यंग मास्टर के सामने आप ऐसा बोलते हो, आपको दंडित करने की आपको डर नहीं है, मतलब आपको पनिशमेंट दे सकते हैं, इसके लिए आपको डर नहीं है। फिर बोलते हैं नीड सर्वेंट। फिर ये सर्वेंट बोलता है मैं तीसरी चाची का सर्वेंट हूँ, इसलिए मैं चौथी चाची भी मुझे ट्रोल नहीं कर सकती, तो तुम तो रहने ही दो बच्चे। फिर जियान बोलता है मुझे खाली केक दो। फिर ये सर्वेंट हंसते हुए बोलता है मुझे पता है कि चौथी चाची को ये केक वाला केक पसंद है, तो यंग मास्टर बहुत ज्यादा फिल्मी है। फिर एक दूसरा सर्वेंट बोलता है कि अगर ये हारता नहीं, मतलब ये हारता नहीं उस टाइम, तो चौथी चाची ये सलेजम का केक आराम से खा रही होती। फिर एक दूसरा सर्वेंट बोलता है ये शुक्र मनाओ कि ये आप दोनों को यहाँ पे रहने दिया, वरना तो निकाल ही देते
थे, मतलब ये बोल रहा है कि ये जियान उसकी मम्मी की बात कर रहा है। फिर जियान गुस्से में बोलता है मुझे सलजम केक दो। वो सर्वेंट बोलता है उफ मेरा हाथ फिसल गया, जानबूझ को उसने फेंका होता वो प्लेट को, फिर वो प्लेट टूट जाता है। ये देख के जियान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलते कमीने। फिर दिखाया जाता है उसका बहुत एक जोरदार पंच मारता है, एक ही पंच में सर्वेंट के मुंह से खून निकलने लग जाता है। जियान बोलता है तू तीसरे आंटी के अपॉइंटमेंट में काम करता है, मतलब उसका अंडर काम करता है, तूने 2 साल से मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दिया, आज मैं तुम्हारा सारा कर्ज चुका दूंगा। ऐसा बोलती चेहरे पे और एक पंच मार देता है, पंच हवा में उड़ जाता है और दीवार में जाके टकरा जाता है। दिखाया जाता है वो सर्वेंट टेबल में जाकर गिर जाता है, फिर एक कांच गिरने वाला होता है, मतलब कांच का जो प्लेट होता है वो गिरने वाला होता है और सब लोग डर जाते हैं। अगली बार ये गिरा था इसलिए इतना तो मारा, और एक बार गिरता तो मार डालेगा ये, तो सब लोग सोच रहे होते हैं। फिर सब लोग शांत हो जाते हैं। तभी जियान पीछे मुड़कर बोलता है ये कुछ सालों से तुम लोग मुझे एक सस्ती सी खाना खिलाते थे और मेरी माँ से बहुत ज्यादा पैसे वसूलते थे, मुझे क्या पता नहीं चलता, मतलब आपको ऐसा लगता है। ये सुनकर सबकी फट के चौसठ हो जाती है और कोई कुछ नहीं बोलता। जियान बोलता अगली बार ऐसा वापस होता है तो तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं, तो याद रखना। क्या तुम लोग मुझे सुन रहे हो? सब घबराते घबराते हाँ बोलते हैं। फिर एक सर्वेंट बोलता है क्या यही हमारा यंग मास्टर है? फिर एक बंदा बोलता है कि ये क्यों को एक ही पंच में इसने मार तो नहीं दिया, मतलब बेहोश कर दिया। जियान गार्डन में टहलते हुए बोलता है क्यू आर यू, मतलब जो बंदे को पीटा था उसका नाम है क्यू आर यू, और उनको सबक सिखाने के बाद मुझे अच्छा लग रहा है, हर बुरे इंसान को ऐसे सबक सिखाना पड़ेगा तो मजा आता है। फिर पीछे से किसी का आवाज आता है और दिखाया जाता है एक लड़की को दिखाया जाता है, उसका नाम होता है मतलब वो होता है यंग मास्टर ऑफ थर्ड, मतलब तीसरा यंग मास्टर होता है और इसका नाम होता है के, और इसका मतलब सरनेम भी होता है, मैं ऐसे के ही बुलाऊंगा। ये वाइक की बेटा है, अभी ट्रेडिंग कर रहा है ऐसा उसको लगता है, क्योंकि पहले शॉर्ट ऐसा चलाता है, ये कुल्हाड़ी होगा शायद से, हाँ कुल्हाड़ी बोलता है, चलाता है, फिर गोल गोल घूम घूम के चलाता है, फिर उसको उल्टी आ जाती है। ये देख के अपना जियान बोलता है ई का मोटा बेटा ये सच में अभ्यास ही कर रहा है, मतलब सच में कल्टीवेशन कर रहा है, सब ऐसे कल्टीवेशन कैसे बोल सकते हैं इसको। फिर बोलते हैं इसके घर के ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे तो मैं इसलिए दूसरे रास्ते से जाना ज्यादा पसंद करूंगा, और वो दूसरे रास्ते से जाने लग जाता है। फिर के पीछे मुड़ जाता है और बोलता है ये तो वो छोटा बेवकूफ है ना। फिर एक अजीब सा हंसी हंसते बोलता है अभी ये टाइम है इसको धमकाने का। तुरंत जियान के पास चला जाता है और बोलता है छोटे भाई इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ कैंडल दूंगा, मतलब चॉकलेट दूंगा। जियान गुस्से में बोलता है चॉकलेट, तुम्हें क्या लगता है मैं 7 साल का हूँ? के बोलता है तुम नहीं हो 7 साल के। फिर बताया जाता है जियान का अभी का उम्र होता है 7 साल। फिर जियान बोलता है हाँ मैं हूँ। फिर केक खींचते हुए जियान को लेते जाते हुए बोलता है छोटे भाई मेरे साथ कल्टीवेशन करो, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ जेंटलमैन जैसे व्यवहार करूंगा। फिर जियान गुस्से में सोचता है कि की फेंगियान मतलब के फेंगियान और उसका माँ मुझे बरसों से धमका रहे, मतलब सालों से मुझे धमका रहे। फिर बोलता है मैं क्यों नहीं, यही सही टाइम है इसको सबक सिखाने का। फिर जियान तो ब्लडी मूड के साथ बोलता है कि ठीक है तीसरे भाई मेरे साथ थोड़ा इजी रहना। फिर केका फट गया होता है। फिर के अपने मन में बोलता है छोटा भव्वा बहुत ज्यादा अजीब व्यवहार कर रहा है, क्या ये कुछ कर सकता है, मतलब मुझे मार डाल सकता है ऐसा। ये आपने आपको दिलासा देते हुए अपने मन में बोलता है कोई बात नहीं, ये कैसे मार सकता है मुझे, मैं 4th लेवल सेंड में, इसका लेवल अभी इतना है। फिर के बोलता है इधर ही रुक जाओ। फिर ट्रेनिंग करने के लिए बहुत सारे हथियार दिखाया जाता है। फिर के बोलते हैं छोटे भाई जाओ कोई भी हथियार उठा लो जिसको तुम पसंद करते हो, मतलब जो तुम्हारा हाथ में बैठता है चलाने में। फिर जियान एक पेड़ में से एक स्टिक तोड़ता है। फिर बोलते है कोई जरूरत नहीं तीसरे भाई, इसका उपयोग करते समय मैं आपके साथ ही रहूंगा। फिर के अपने मन में बोलता है ट्री का शाखा, ये क्या पागल हो चुका है ये बंदा। फिर बोलता है उसकी एक मौत की इच्छा होगी। फिर हंसते हुए बोलता है ध्यान रखना छोटे भाई, मैं हमला शुरू कर रहा हूँ। फिर के अटैक कर देता है और बोलता है मैं आता हूँ। जियान आसानी से डॉच कर रहा होता है, स्माइल कर रहा होता है। फिर के वापस अटैक करता है, जियान वापस डॉच करता है और ये फिर जियान अटैक कर देता है। ये देख के वो के का फट गया होता है। जियान अपने पावर भी यूज कर रहा होता है, ऐसा लगता था उसको मार डालेगा पर उसको मारा नहीं, उसको साइड से स्टिक निकाल लिया। फिर के बोलता है क्या? फिर जियान हंसते हुए बोलता है तीसरा भाई आप हार गए। फिर के बोलता है पता नहीं कौन बोलता है कैसे ही कैसे संभव है, लगता है के ही बोलता है। और इसी साथ ही वीडियो एंड होता है। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन को भी ऑल में प्रेस कर देना, और कमेंट करना और कमेंट कर देना। चलो बाय।